हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ठीक है, जो बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स का पेपर है, मेजर पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A है हमारे पास। कंसीडर द फॉलोइंग पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम मॉडल QD इक्वल टू QS, जहाँ पे QD इक्वल टू है 14 माइनस 3P माइनस पी स्क्वायर एंड QS इक्वल टू -2 + 3P। उसके बाद पूछा गया हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंडोजीनियस वेरिएबल इन द एबव मॉडल एंड सॉल्व फॉर द इक्विलिब्रियम वैल्यूज यूजिंग वैल्यू ऑफ 3 मेथड्स मेंशन बिलो। ऑल्सो चेक इफ दियर सॉल्यूशन फॉर्म वेरियस मेथड मैच ईच अदर और नॉट। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सेकंड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड बाय ड्राइंग ग्राफ ऑफ सिंगल क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ड्राइव्ड यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, एंड थर्ड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड बाय ड्राइंग द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक डिमांड फंक्शन एंड लीनियर सप्लाई फंक्शन इन वन ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम चालू करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास गिवन क्या है, पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास QD इक्वल टू QS। ठीक है, एंड QD इक्वल टू बेसिक डिमांड है ये 14 माइनस 3P माइनस पी स्क्वायर एंड QS इक्वल टू है -2 + 3P। ठीक है, अब सबसे पहले हमें काम क्या करना है, एंडोजीनियस वेरिएबल्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली एंडोजीनियस वेरिएबल क्या होते हैं, तो एंडोजीनियस वेरिएबल आर दोज determined within the model। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो Q यानी क्वालिटी एंड P है प्राइस। ठीक है, हेयर Q क्वांटिटी, ठीक है, एंड P प्राइस आर डिटरमाइंड फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन, आर डिटरमाइंड फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अपने एंडोजीनियस वेरिएबल कौन कौन से हैं, एंडोजीनियस वेरिएबल्स आर P एंड Q। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो बेसिकली एट इक्विलिब्रियम कंडीशन QD इक्वल टू QS। ठीक है, QD इक्वल टू QS। तो अब इसका यूज़ करके, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा QD की वैल्यू जो थी वो थी हमारे पास 14 माइनस 3P माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, एंड QS था हमारे पास -2 + 3P। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अगर मैं इसको एक साथ लिखना चाहूँ तो देखो पी स्क्वायर, इधर इस टाइम को मैं इधर ले जा रहा हूँ सभी टाइम को। ठीक है, तो पी स्क्वायर ये -3P उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो +6P एंड -14 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी -14 नहीं, यहाँ 4 ये जाएगा तो -16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कह सकते हैं दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हमारे पास ये है, तो अब तीनों मेथड से हमें इसका सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। तो पहले यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसके हेल्प करके तो ये हो जाएगा पी, अगर सपोज ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये अगर कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो उसके रूट होते हैं वो हो जाते हैं हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पे हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू अब देखो a की जगह 1, a इक्वल टू 1, यहाँ पे अगर देखें b की जगह आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये 2 नहीं बी एक्स प्लस सी के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है, यानी कि ये 2 नहीं होता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बी की जगह यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है, एंड सी की जगह आ जाएगा हमारे पास 16, सी की जगह आ जाएगा माइनस का 16 ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम p निकालें तो माइनस बी यानी -6, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 36 माइनस 4 इंटू ए यानी कि 1 इंटू सी यानी -16, ठीक है, अपॉन 2 डॉट ए यानी ए जो है वो 1 है, ठीक है। तो p इक्वल टू गया -6 प्लस माइनस -6 प्लस माइनस 16 इंटू 4, ये हो जाएगा 64 और ये प्लस का हो जाएगा तो बेसिकली ये 100 हो गया, रूट ऑफ 100 अपॉन 2, ठीक है। तो रूट ऑफ 100 बेसिकली हो जाएगा p इक्वल टू -6 प्लस -10 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -8 एंड ऑब्वियसली प्लस माइनस लेंगे तो -8 हो जाएगा, -16 अपॉन 2 एंड प्लस लेंगे तो 4 अपॉन 2 यानी कि 2। तो ये हमारे पास p इक्वल टू आ गया, p इक्वल टू 2 एंड -8, p इक्वल टू आ गया 2 एंड -8, ठीक है स्टूडेंट्स। बट प्राइस कांट बी नेगेटिव, प्राइस कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब p इक्वल टू 2 विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अब p इक्वल टू 2 आ गया तो यहाँ पे, ठीक है, p इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, तो q की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली q इक्वल टू क्या है, q इक्वल टू QS, अच्छा ये यहाँ पे क्वेश्चन में QD नहीं था, q इक्वल टू QS था, ठीक है, q इक्वल टू QS था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अगर हमें वैल्यू निकालनी है q की, तो देखो q इक्वल टू QS एंड QS इक्वल टू क्या था हमारे पास, QS इक्वल टू ये था हमारे पास, ठीक है, -2 प्लस 3p, ठीक है। तो ये आ जाएगा q इक्वल टू ये हो जाएगा -2 प्लस 3p, p इक्वल टू का 2 पुट कर दे तो ये हो जाएगा q इक्वल टू 4, ठीक है, q इक्वल टू 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड मेथड जो है वो हमारे पास ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, वो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए, ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, हमारे पास p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं यानी fp इक्वल टू ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 6p माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस पे हमें ग्राफ बनाना होगा, ठीक है।
तो ग्राफ बनाने के लिए देखो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो P की वैल्यूज जो है वो किस तरह से मूव करती हैं। देखो P इक्वल टू अगर हम 1 पुट करें, P इक्वल टू 1 पुट करें, देखो यहाँ पे सपोज P है और यहाँ पे FP, ठीक है। P इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 पुट करने की कंडीशन में ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 6, यानी FP लिखना है 1 + 6 - 16, ठीक है। तो 1 + 6 7 - 16, तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 6 - 16 ना, 7 - 16 -9, ठीक है। अब P इक्वल टू 2 पुट करें तो 0, ठीक है। P इक्वल टू 2 पुट करें तो 0, P इक्वल टू 2, F2 इक्वल टू 0। P इक्वल टू 3 पुट करें तो FP इक्वल टू, ठीक है, ये हम पुट करें तो ये FP इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 पे हो जाएगा 9 + 18 सॉरी 12, 9 + 12 - 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 - 16 = 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास P की वैल्यू जो है वो 1 है, यहाँ पे अगर 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो देखो 3 पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई थी और 1 पे नेगेटिव, ऑब्वियसली 0 पे -16, ठीक है, यानी कि -16 इधर से चल के, ठीक है, इधर से चल के, और 1 पे आई थी 9 माइनस का, यानी -9 कहीं यहाँ, ठीक है। तो यानी इस तरह से ये हमारे पास होगा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से जहाँ पे कट पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे कट पॉइंट बना हुआ है वो जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से FP इक्वल टू 0 अक्कर एट P इक्वल टू 2, यहाँ पर हमने पुट करके भी देखा, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज P इक्वल टू 2, एंड अगर वैल्यू पुट करके देखें तो Q की वैल्यू निकालने के लिए तो Q इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ग्राफिकल मेथड जो है वो डिमांड एंड सप्लाई में बनाना है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड का अगर हम ग्राफ देखें तो डिमांड है हमारे पास QD इक्वल टू 14 - 3P - P², ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डिमांड कर्व, ठीक है। एंड सप्लाई कर्व देखें QS इक्वल टू है -2 + 3P, तो इन दोनों को अगर हम ग्राफ पे बनाए और जहाँ पे वो कट पॉइंट होगा वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो है हमारे पास लाइन, एक लाइन है सीधी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी या क्वांटिटी लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ P, ठीक है। तो देखो ये तो एक लाइन है, अगर 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू P, पहले इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। अगर इसके लिए हम देखें तो P इक्वल टू 0, QS इक्वल टू -2, ठीक है, एंड P इक्वल टू 1, QS इक्वल टू आ जाएगा आपका P इक्वल टू 1, तो QS इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो 0 पे ये आ गया था आपका -2, ठीक है। तो 0 पे यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, तो नीचे आ गया -2, ठीक है, -2, एंड 1 जब लिया तो 1 पे आ गया था ये 1 +1, ठीक है, यानी कि एक इस तरह से लाइन बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एज्यूम करना है सीधी लाइन है, ठीक है। बेसिकली आप लोग स्केल से बनाओगे तो ये लाइन सीधी ही है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। सेकंड है हमारे पास QD, अगर इसके लिए ग्राफ देखें तो देखो ये हमारे पास हो जाएगा 0 अगर पुट करें इसके लिए P इक्वल टू 0, QD इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 14, ठीक है, यानी कि कहीं यहाँ पे, ठीक है। एंड 1 पुट करें तो 1 पुट करने पे हो जाएगा 14 - 3 - 1, तो 10 है, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे कहीं 10 है, ठीक है।
सपोज यहाँ पे 10 है, ये पॉइंट हमने बनाया, ठीक है। एंड अगर 2 पुट करें तो 2 पुट करने पे देखो ये हो जाएगा 14 माइनस 6 माइनस 4, तो 14 माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे सपोज इधर कहीं यहाँ पे इसी पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि आप जब कट पॉइंट निकालोगे तो उधर ही मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्योंकि अगर इसमें भी हम p इक्वल टू 2 पुट करें तो 4 आ रहा है, तो एक इस लाइन पे जो है वो एक पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो ये लाइन जो है इसमें p स्क्वायर, तो सीधी लाइन तो होगी नहीं, ठीक है। सीधी लाइन नहीं होगी तो ये लाइन होगी इस तरह से, ओ बट ये मिलनी कहाँ पे चाहिए, इस कट पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट। अब ये कट पॉइंट है, अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली p इक्वल टू है 2, ठीक है, p इक्वल टू 2, ठीक है। एंड QD इक्वल टू है यहाँ पे QD, अगर देखें तो QD जो है वो है यहाँ पे हमारे पास 4, ठीक है। सो Q जो है वो बेसिकली क्वांटिटी है, ठीक है। Q जो है वो है 4, ठीक है। Q जो है वो है हमारे पास 4, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भी अगर देखा तो P इक्वल टू 2 एंड Q इक्वल टू QD इक्वल टू 4, यही हमारे पास सॉल्यूशन आया था, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे मैच करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ऑल थ्री मेथड्स गिव्स सेम रिजल्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।